राधे राधे साथियों, आज हम दीपदान के बारे में बताएंगे इस वीडियो में। जैसा कि एक वीडियो में पहले भी डाल चुकी हूँ, पर कल हमारी परमा एकादशी है। ये पुरुषोत्तम मास की दूसरी एकादशी है हमारी, मलमास जिसको कहते हैं, जिसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं, जो बहुत शुभ महीना माना जाता है। अधिक मास भी जिसको बोलते हैं। ये 3 साल में ये मास एक बार आता है, तो इसका लाभ हर इंसान को उठाना चाहिए। जैसे कि हमारा महीने बीत गया है, 5 दिन बचे हैं अभी इधर पुरुषोत्तम मास के, तो आप 5 दिन में जो इंसान महीना भर कुछ नहीं कर पाएगी, लास्ट के 5 दिन आप कर लीजिए, तो आपको पूरे महीने का लाभ मिल जाएगा दीपदान से। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, मैंने 2 प्लेटों में बत्ती रख रखी है। ये देखिए, ये मैंने 33 बत्ती बनाई है, ये हाथ से घर में मैंने बनाई है। और इनको बत्तियों को बना के, 33 बत्तियों को बना के मैंने जोड़ लिया है। और इन बत्तियों को ऐसे थोड़ा सा पानी हाथ में आप लगाएंगे पहले, और इनको अच्छे से सब बत्तियों को मिला देंगे। ये देखिए, अच्छे से पहले रगड़ देंगे। ये देखिए, इन बत्तियों को अच्छे से मिला दी है मैंने इन बत्तियों को। ये बत्तियां जो मैंने बनाई है, इसमें मैंने तुलसी का एक भी पत्र या एक भी डंडी नहीं यूज करी है, इसमें इस्तेमाल नहीं करी है। इसको मैं तुलसी के नीचे, इस बत्ती को मैं तुलसी के नीचे जलाऊंगी। एक दिया ले लेंगे जैसे हम, और इसको हम ऐसे रख के इसमें घी डालेंगे। हम घी डाल के इसको हम डुबो के पूरा घी में ऐसे ऐसे इसको जलाएंगे हम। ये देखिए, आप देख रहे होंगे ये घी में पूरी डिप हो चुकी है अच्छे से। और इसको हम तुलसी के नीचे आप इन 5 दिनों में किसी भी दिन आप इसको जला सकते हैं। पर कल एकादशी है जैसे, और आप एकादशी को जलाइए तो उसका ज्यादा महत्व होता है। अगर आप नहीं जला पा रहे तो कोई बात नहीं, 15 तारीख को हमारी अमावस्या पड़ रही, सोमवती अमावस्या, तो आप उस दिन तुलसी जी के नीचे इसको जला सकते हैं, या आप तुलसी जी के नीचे जलाइए। अब हमारी दूसरी बत्ती की बारी आती है। ये बत्ती बनाई है मैंने अपने कान्हा के लिए, अपने ठाकुर जी के लिए, विष्णु भगवान के लिए, उनके लिए मैंने ये 33 बत्तियां बनाई है। इसके लिए मैंने ये 33 ये तुलसी की ये डंडियां तोड़ ली है। अगर आप 33 नहीं तोड़ना चाह रहे तो आप एक डंडी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, एक डंडी भी आप इसके बीच में लगा सकते हैं। इन 33 बत्तियों को आप आपस में पहले जोड़ लीजिए अच्छे से। ये देखिए साथियों, मैंने सारी वो डंडियां जो थी इसके अंदर सब डाल दिया, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, अच्छे से डाल के इसको अच्छे से हाथ में घी या हल्का सा पानी लगा के आप इसको अच्छे से ऐसे रगड़ दीजिए। ये देखिए, आपकी बत्ती कितनी अच्छी बन के तैयार हो जाएगी। और इसको आप एक प्लेट में या एक कटोरी में ऐसे करके अच्छे से घी डाल के डीप कर दीजिए। अच्छे से आप घी डाल दीजिए पहले इसमें, और इसको अच्छे से डीप कर दीजिए। ये देखिए, ये देखिए, हमारी बत्ती ये जो है बनके तैयार है। ये तुलसी जी की बत्ती है ये। इसको आपको अपने कान्हा जी के पास, जो आपके घर में ठाकुर जी विराजमान है, उसके पास ये जलानी है। और दूसरी बात, कल देखिए एकादशी है, परमा एकादशी है कल, और उसमें आपको सुबह सुबह जल्दी उठ के कोशिश करिए, जल्दी उठ के अपने ठाकुर जी को कोशिश करिए दूध से, दही से, जैसे स्नान करा पाए कराइए, उनको वस्त्र पहनाइए। और कोशिश करिए, अगर आप माला बना पाए तुलसी की, थोड़ी सी मेरे पास तुलसी की पत्ती रखी थी, जिसमें थोड़ी सूखी भी है, थोड़ी ताजी भी पत्ती है। तुलसी की पत्ती कभी, ये चीज ध्यान रखिए, तुलसी की पत्ती कभी बासी नहीं मानी जाती। आप जैसे आपने आज भगवान को तुलसी चढ़ाई, उस तुलसी को आप अगले दिन उठा के उसको फिर पानी से धुल के फिर वही तुलसी आप चढ़ा दीजिए, तो तुलसी की पत्ती कभी भी बासी नहीं मानी जाती। जैसे बेलपत्र हमारा है, वो कभी बासी नहीं माना जाता, उसको आप महीना भर इस्तेमाल, वही शंकर भगवान को आपने चढ़ाया, वही उठा के उसको धुल के फिर शंकर भगवान को चढ़ा दीजिए। ऐसे ही तुलसी का पत्ती का भी विधान है। तुलसी की पत्ती आप उठाइए, उसको धुल के फिर आप भगवान को चढ़ा दीजिए, फिर वो नई मानी जाएगी, आपकी नई तुलसी की पत्ती मानी जाएगी। देखिए, मेरे पास थोड़ी सी तुलसी की पत्ती थी, इसकी मैं माला आपको थोड़ा सा बनाना बताऊंगी, कैसे मैं माला घर पे बनाती हूँ अपने कन्हैया के लिए। एकादशी को खासकर ये पुरुषोत्तम मास की एकादशी में मैं विशेष थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि जितना बन पाए, जितना इंसान से बन पाए, प्रयास करना चाहिए कि जितना हो पाए हम लोगों से। क्योंकि देखिए, आप ये सोचिए, जब इंसान किसी का कर्ज नहीं रखता तो कन्हैया या मेरे भगवान किसी का कर्ज कैसे रखेंगे। जब हम इतना अपने भगवान के लिए कर रहे हैं, तो वो हमको याद रखेंगे ना कहीं।
तो इस वजह से जितना आप प्रयास कर पाए अपने कन्हैया के लिए, अपने भगवान के लिए, तो आपको करना चाहिए। हर इंसान को जितना बन पाए अपने भगवान के लिए प्रयास करना चाहिए। देखिए आपको दिख रहा होगा, देखिए मैंने एक तुलसी की गांठ लगाई है। एक तुलसी को लेके आप फिर ऐसे करके मैंने एक धागा ले लिया अपने कन्हैया के हिसाब से। ऐसे तुलसी को अंदर से ऐसे फोल्ड करिए, इसमें सुई नहीं चलानी है तुलसी में, ऐसे बस खाली ऐसे करके, ऐसे धीरे से करके आप अपने कन्हैया के लिए तुलसी की माला बना सकते हैं। ऐसे गांठ लगा दीजिए, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, धीरे से ऐसे करके इसमें ऐसे धीरे से ये गांठ हम लगा देंगे। ये देखिए, ये देखिए इसमें थोड़ा टाइम जरूर लगता है, थोड़ा सा। ये देखिए ऐसे करके आपको धीरे धीरे करके ऐसी माला पूरी तैयार करनी है। ये देखिए साथियों, मैंने माला तैयार कर ली है अपने कन्हैया के लिए। ये देखिए मंजरी भी थी मेरे पास ये इसकी तुलसा की, तो वो भी मैंने इसमें लगा दी है। ये देखिए आप देख रहे होंगे, ये देखिए कितनी सुंदर माला मेरी कन्हैया के लिए बनके तैयार हुई तुलसा की। इसको मैं कल पहनाऊंगी एकादशी को। और कुछ प्रश्न में एक आधे हैं मेरे पास, उसका मैं थोड़ा सा जो मुझे पता है उसका जवाब देना चाहती हूँ। कई लोग कहते हैं मुझे भगवान ने बहुत दुख दिया, बहुत दुख देते हैं भगवान, ये करते हैं भगवान, ये करते हैं। भगवान को इंसान क्यों दोष देता है? भगवान को दोष देना आसान है, हम अपने आप को कभी दोष नहीं देते। ये सब जो हमें सुख दुख जो भी मिलता है, ये हमारे ही कर्म हमको देते हैं। ये हमें ही सुख जो मिल रहा है वो हमारे कर्म है, हमें जो दुख मिलता है वो हमारे कर्म है। कोई इंसान कहते हैं मैंने तो अपने जीवन में कोई भी गलत काम नहीं करा, तब भी मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ। ये हमारी जरूरी नहीं कि इसी जन्म का हमें दुख मिल रहा है, हमारे पहले के कितने जन्म है उसका दुख हमें इस जीवन में प्राप्त हो रहा है। जो भी सुख दुख है ये सब हमें इसी जन्म में प्राप्त हो रहा है। हमें क्या याद है? हमें तो कुछ भी याद नहीं। हम माँ के पेट में थे, हमें ये याद है? नहीं। हम कब बड़े हुए, हम कब जवान हुए, हमें ये याद है? जब हमें ये सब याद नहीं तो हमें क्या याद है कि हमने कितना पाप करा है, कितना पुण्य करा, हमें कुछ याद नहीं है। हम बस ये प्रयास कर सकते हैं कि जितना हम अपने भगवान के लिए समय निकाल पाए, जितना लोगों के साथ अच्छा कर पाए, वो हमें करना चाहिए। जितना हम भगवान के लिए समय निकालेंगे, जितना हम नाम जप करेंगे, वो हमारे लिए अच्छा रहेगा, उतना ही भगवान हमारा साथ देंगे। और बाकी सुख दुख तो हर एक के जीवन में आता ही है। हर एक इंसान के जीवन में सुख कभी दुख आता ही है। हम जैसा बीज लगाएंगे, जैसा पेड़ लगाएंगे, वैसा हमें फल प्राप्त होता रहेगा। आप इसके लिए मत कभी परेशान हुए कि मेरे जीवन में कभी इतना दुख आ रहा है, मैं क्या करूं। कुछ मत करिए, आप खाली अपने भगवान को याद करिए, शांत रहिए, अपने भगवान को याद करते रहिए, सारे दुख आपके चले जाएंगे। जैसे सवेरा है तो रात आएगी, रात है तो सवेरा जरूर आएगा। ऐसे ही जीवन चलता रहता है, किसी का जीवन एक समान कभी नहीं रहता। दुख है तो सुख भी पीछे खड़ा है, और सुख है तो इसका ध्यान रखिए कि दुख भी आना है। तो इस चीज का ध्यान आप हमेशा जीवन में रखिए, तो आप कभी परेशान नहीं होंगे। अपने भगवान को, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जिस भी भगवान को, आप उसे हमेशा अपने दिमाग में रखिए, उनका ध्यान रखिए। कल एकादशी है, कोशिश करिए आप भगवान को जितना समय दे पाए। अगर नहीं आपके पास जैसे काम है घर के या बाहर जाना, तो आप समय नहीं दे पा रहे, कोई बात नहीं। आप मन से तो जबान तो आपने किसी ने आपकी जबान तो पकड़ नहीं रखी, आप मन से आप बोलते रहिए जो भी आपको नाम पसंद है। राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, शिव शिव, जो भी आपको पसंद है नाम, जिसको आप मानते हैं अपना इष्ट देव, आप उनका नाम लेते रहिए। अब मैं ये वीडियो अब समाप्त करने जा रही हूँ 4 लाइनों के साथ। ये मेरी हित 84 की लाइनें हैं, जिसको मैं कोशिश करती हूँ पढ़ने की। तो ये मेरी 4 लाइनें उसके लिए है। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहे भावे, भावे मोहे जोई सोई, सोई करे प्यारे। मोको तो भावती ठोर, प्यार के नैनन में, प्यारो भय चाहे मेरे नैनन के तारे। मेरे तो तन मन प्राण हो तो प्रीतम प्रिय, अपने कोटिक प्राण प्रीतम मोह सुहारे। जय शीत हरि वंश सावले गौर,
कहो कौन जल तरंग न्यारी। राधे राधे, धन्यवाद।